वालेकुम। इरफान साहब, मैं तो 2 माह बाद पाकिस्तान वापस आया हूँ। अब कितनी देर रहता हूँ ये तो मुझे नहीं पता। आप जैसे आईनी माहिर की हम रेफरेंस देते रहे हैं ताहयात सियासतदानों की, आप कह रहे थे कि मुमकिन ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो और उस पर इम्प्लीमेंट ना हो। आइन में बाशिगाफ लफ्जों में लिखा है कि 3 माह में इलेक्शन होने हैं। ना 3 माह में इलेक्शन हुए, ना सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना गया, ना तौहीन अदालत का किसी को नोटिस दिया गया। अब कल को जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है ये भी आके कहते हैं हम 90 दिन की बजाय 90 महीने या 90 सालों में इलेक्शन कराए ना कराए हमारी मर्जी, तो फिर अवाम किधर जाएगी? भट्टी साहब, एक चीज तो मैं इतराफ करूंगा कि मेरे वो कहते हैं ना इमेजिनेशन, अंग्रेजी में फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस हो गई है। 9/11 के बारे में कहते थे वो जो जहाजों में निकल के लड़कों ने जहाज लेके उड़ा के और जाके मार दिए थे ट्विन टावर्स में इतने निशाने लेके, तो वो कहते थे ये फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस है। एक ने कहा, राजबन मैडलिन ऑलब्राइट ने, उसने कहा कि फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, फेलियर ऑफ इमेजिनेशन है। ये इमेजिन ही नहीं किया जा सकता था जो इन्होंने कारनामा किया। मैं तो सच्ची बात है इमेजिन नहीं कर सकता था, तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि इस तरह ब्लेटेंटली सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन होगी और वो भी करेंगे। लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वो साफ ही कहेंगे कि जी हम नहीं मानते, हम बेंच को भी नहीं मानते और फैसला क्यों इसका माने। ये मेरे तसव्वुर में ही नहीं था। मैं आपको ये बता दूं, मैं कोई ये भी रहनुमाई फरमा दे, आप वजीर दाखिला भी रहे हैं। तोशा खाना का एक केस और मुस्लिम लीग नून के लोग मुबैना तौर पे कह रहे हैं 5 अगस्त तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब महल हो जाएंगे, सियासत से हो जाएंगे। ये 342 का केस क्या, और इस पे आपकी राय क्या है? आप क्या फरमाते? 342 का बयान जो दिया गया है। 342 के बयान के मुद्दात तो मैंने नहीं सुने, पर वो ये सुना है वो अलहदा व्यूज है। एक दाऊद तारड़ साहब दे रहे हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी बात का जवाब ही नहीं दिया, और एक दे रहे थे तो 2 जो आपके चैनल सुने उन पे एक्सपर्ट्स और एक रिपोर्टर वो कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा शेर हासिल जवाब दिया हर सवाल का। अब ये मुझे नहीं पता क्या है, पर मैं ये जानता हूँ तोशा खाना में ये ट्रायल हो रहा है और जो कि मैजिस्ट्रेट ने रेफर नहीं किया। ये याद रखे, मैजिस्ट्रेट ने रेफर नहीं किया। ऐसे केसेस में जब सेशन जज या एडिशनल सेशन जज किसी केस को लेता है तो दफा 193 पढ़ ले राब्ता फौजदारी की। वो कहते हैं कि ये सेशन जज या एडिशनल सेशन जज कोई भी किसी भी केस की को अपने इख्तियार समाअत में ले ही नहीं सकता, उसकी समाअत ही नहीं कर सकता अगर वो मैजिस्ट्रेट ने उसको रेफर न किया हो। पहले मैजिस्ट्रेट देखे वादी नजर में प्राइमा फेसाई केस बनता है कि नहीं बनता, और अगर वो बनता है तो फिर वो इधर रेफर करे टू दी सेशन जज। अब उसमें लिखा हुआ है कि शैल नॉट अनलेस रेफर टू। अब ये बड़ा वही नेगेटिव इंपेरेटिव आ गया है जो राब्ता फौजदारी में किया है। अच्छा, अब ये मुझे इल्म है, ये काफी देर से मीडिया पे आ रहा है कि जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के वो मांग रहे हैं कि जी वो इस इख्तियार समाअत, अदालत के इख्तियार समाअत पर इसी 193 सेक्शन पे इन्हिसार करके वो मांग रहे हैं कि जी ये अदालत ना सुने, ये अदालत को इख्तियार समाअत है ही नहीं, वो शैल नॉट का लफ्ज है। तो उस पे हाई कोर्ट ने भी नहीं कोई उनको उसको रिलीफ दी। साहब, मैं थोड़ी सी मजीद रहनुमाई चाहूंगा। आप बात तो वही कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि जब तक मजिस्ट्रेट से ना लिया जाए, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट में भी गया, और बादी नजर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कहीं सुनवाई नहीं हुई। क्या आप समझते हैं कि उनके साथ अगर ये आइन के मुताबिक है तो ज्यादती करवाई जा रही है पीडीएम की जानिब से? तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादती होगी, किसकी जानिब से कराई जा रही है उसको आप छोड़े, बिल्कुल ज्यादती होगी, क्योंकि इसमें कानून बड़ा क्लियर है और कानून ये भी कहता है इस पे कुछ 50-100
जजमेंट्स होंगी अदालत आलिया और उज़्मा की कि अगर कोई बुनियादी एतराज हो इख्तियार समाअत पर, किसी अदालत की इख्तियार समाअत पर, तो सबसे पहले उसका फैसला होगा कि इख्तियार है भी कि नहीं, और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि ट्रायल शुरू किया जाएगा और या अपील सुनी जाएगी। अब ये चीज देखी नहीं हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो सिंपली भेज दिया कि आप जाके और उधर रुजू करें, और लेकिन ये तो मतलब है पहले ये देखना चाहिए। दूसरी बात जो इसमें है वो ये है कि जज साहब जो है हुमायूं दिलावर, ऐसा जज भी मैंने नहीं देखा जिसके ने अपनी फेसबुक प्लेटफॉर्म पे इतनी तज़हीक आमेज चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कार्टून और पोस्ट लगाई हूँ, इतनी तज़हीक आमेज है। मैं तो हैरान हो गया हूँ देख के कि जज साहब ने उससे भी उसके बाद भी नहीं कहा कि जी मेरे बारे में ये शायबा हो सकता है कि मैं मुतअस्सब हूँ, शायबा ही हो सकता है मैं मुतअस्सब, तो इसलिए मैं ये नहीं सुनता। पर उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी उनको मौका दिया उस जज को कंटिन्यू करने पे। ये भी मेरी इमेजिनेशन से तसव्वुर से बाहर है। जो बहुत कुछ हो रहा है आजकल जो तसव्वुर से भी बाहर है, जिसमें वो 90 दिन का भी था। पर अब एक चीज नजर आती है बज़ाहिर कि ये जो निगरान हुकूमतों को एम्पावर करने का आया है कानून, जिसमें प्राइवेटाइजेशन, जिसमें फॉरेन ट्रीटीज, मायदे इस किस्म के, जिसमें एलोकेशन ऑफ फंड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, ये सारा कुछ दिया गया है। ये तो लगता है ये इन्होंने ये देख लिया है सरकार या माफी मतलब है सरकार जो एक असली सरकार है कि हमने 90 दिन में नहीं कराए पंजाब और खैबर में इंतखाबात, वो आइन बड़ा क्लियर था। तो अब जो निगरान आएंगे ऊपर वजीर आजम वफाकी और 2 सूबों में, उनके भी अगर हम 90 दिनों की बजाय 900 दिन कर दें या चलो 280 दिन कर दें, तो ये इंतज़ार साहब एक बात और मैं आपसे आपकी मौजूदगी का फायदा उठाता हूँ। तो शाहाना में से तो भट्टी साहब भी जानते हैं कि हम साफियों ने भी बड़ा माल निकाला है, तो कोई कानून है कि जनाब ये आप किस चक्कर में ले गए या आपको नवाजने वाले कौन थे, इस पर भी कुछ दफा लगती है या सिर्फ दफा? नहीं, वो तो 2 चीजें हैं। एक अभी जो केस चल रहा है वो ये है कि आपने डिक्लेयर नहीं किया, या आपने अभी लेने का हासिल करने का केस नहीं चला रहे, वो सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए चला रहे हैं कि आपने ये डिक्लेयर नहीं किया। तो उसका जवाब है कि डिक्लेरेशन में मौजूद है, जो भी डिक्लेरेशन दी है उनमें वो उन्होंने बताई है। अब उसके बाद मुझे नहीं पता ये मैरिज पे क्या करेंगे, पर जज साहब को सुनना ही नहीं चाहिए। आपने देखा मंसूर अली शाह साहब ने एक प्रेसिडेंट क्रिएट किया है और कितना हसास उन्होंने एक दिन कहा मेरे पे कोई एतराज है